हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईआर ग्रुप। आज का हमारा मेन टॉपिक है सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, हमारा हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर एंड लाइटिंग अरेस्टर। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में देखा है सर्ज अरेस्टर, आज हम देखेंगे लाइटिंग अरेस्टर और साथ में ही दोनों का डिफरेंस देखेंगे। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर सब स्टेशन से पूछा जाए तो लाइटिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर दोनों का डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट कैसे होता है, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस है कहने का मतलब वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज़्यादा है। दिखने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन वो है बहुत ज़्यादा। तो चलिए उसी पे आज हम लोग डील करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सर्ज अरेस्टर देख लिया है, तो सर्ज अरेस्टर को मैं ब्रीफ में शॉर्ट में तुरंत आपको बता दें। देखिए, सर्ज अरेस्टर क्या होता है, सर्ज अरेस्टर में दो टर्मिनल लगा हुआ होता है, एक इनपुट साइड और सेकंड आउटपुट साइड। ये हमारा कहने के लिए है। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा एक लोकल लैंग्वेज या फिर एक आपको बोलचाल की भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, प्योर टेक्निकली टर्म यूज़ नहीं करूँगा जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। तो ये एक चलती फिरती जो भाषा है उसी का मैं प्रयोग करूँगा। ठीक है, देखिए सर्ज अरेस्टर क्या होता है, उसके जो एक टर्मिनल है वो जो है सप्लाई से कनेक्ट रहता है। हम ये जो पूरा टोटल पढ़ रहे हैं 33 kV सब स्टेशन और लोड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो मेरा कंडक्टर है ये एक फेस का है। मान लेता हूँ ये आर फेस है, तो आर फेस के लिए 33 kV का जो कंडक्टर है उसमें जो है एक साइड को, ये जो सर्ज अरेस्टर के एक साइड को हम लोग 33 kV सप्लाई में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे साइड को हम लोग क्या करेंगे, उसका अर्थिंग बोले या फिर ग्राउंडिंग बोले, उसे सेकेंडरी साइड को हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। तो इसमें होता क्या है, अगर ये 33 kV का सर्ज अरेस्टर है, इसमें डिफरेंट आता है 33 kV, 11 kV, 66 kV और एबो का भी। तो ये क्या करेगा, 33 kV से अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये जो है यहाँ से ये सेमीकंडक्टर मटेरियल भरा रहता है जो कि 33,000 वोल्टेज को जाने नहीं देगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा वोल्टेज और करंट को क्या करेगा, इसके थ्रू एक दूसरे को चार्ज देगा और चार्ज देने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट को ये क्या कर देगा, ज़मीन में डाल देगा, जिससे हमारा जो भी इक्विपमेंट सब स्टेशन में या फिर कहीं भी लगा है वो सुरक्षित हो जाएगा। ये जो है सर्ज अरेस्टर, ये जो है सर्ज मतलब कहाँ पैदा होता है, एक हमारे सिस्टम में भी पैदा होता है और दूसरा लाइटनिंग, जब बरसात के दिनों में या फिर किसी और दिनों में जब बरसात होता है या फिर अन्य दिनों में, तो क्या होता है वहाँ से जो बिजली चमकती है उससे भी हमारे सिस्टम में क्या होता है, सर्ज जनरेट होता है, जिससे ये प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं लाइटिंग। देखिए, लाइटिंग अरेस्टर, इसे आप लोगों ने तड़ित आघात या तड़ित चालक के नाम से सुना होगा, स्कूल में पढ़े होंगे। तो ये बस वही है। इसको कहाँ पे लगाते हैं और इसको कहाँ पे लगाते हैं ये बताता हूँ। पहले इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये जो है टॉप में किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ऊपर या फिर टावर वाला जो स्थान है वहाँ पे सबसे टॉप में लगाते हैं हम लोग इसका अरेस्टर को। यहाँ एक स्टेप का रहता है, ये कोई भी स्टेप में हो सकता है, ज़्यादातर स्टेप के स्टेप में रहता है। ठीक है, ये 3, 4, 5 जो भी हो सकता है। तो इस स्टेप का टॉप में लगेगा, फिर वहाँ से एक कॉपर का पट्टी लेते हैं। कॉपर की पट्टी लेने के बाद ऐसे ही उसको भी क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंडिंग में कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंडिंग या अर्थिंग में सेकेंडरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो है ये कॉपर का प्लेट लगा रहता है, इसमें भी कॉपर का प्लेट लगा रहता है नीचे ज़मीन में, ये ज़मीन के नीचे लगा रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब लाइटिंग अरेस्टर मतलब ये सिंपल सा लाइटिंग मतलब सिर्फ बिजली चमकता है उसी को ये क्या करेगा, अरेस्ट करेगा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो जो भी बिजली चमकेगा या जो लाइटनिंग होगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट, उसको क्या करेगा, ये सीधा ज़मीन में ला देगा और हमारा जो ये जो घर है ये क्या हमारा होगा, सुरक्षित होगा। घर के स्थान पे बहुत सारे इक्विपमेंट या बहुत सारी बिल्डिंग संस्था या जो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया दोनों का एक डिफरेंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंटरव्यू पर्पज़ से, टेक्निकली जो इंटरव्यू पर्पज़ से हम जो पढ़ना चाह रहे थे या सीखना चाह रहे थे उससे डील करते हैं। देखिए, ये जो है अब मैं डिफरेंस आपको बताने चल जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों का मेजर डिफरेंस ये है कि इसका एक टर्मिनल ऑलरेडी सप्लाई से कनेक्ट रहता है, एक टर्मिनल ऑलरेडी सप्लाई से कनेक्ट रहता है और सेकेंडरी टर्मिनल जो है ग्राउंडिंग रहता है। बट लाइटिंग अरेस्टर में ऐसा कुछ नहीं, एक टर्मिनल ओपन खुला रहेगा आसमान की ओर और दूसरा टर्मिनल क्या होता है, ज़मीन से कनेक्ट रहता है। ये मेजर डिफरेंस हो गया। ये जो है हमारे सिस्टम में एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट किसी और कारण से भी जो जनरेट होता है उससे भी ये सर्ज जनरेट होता है उससे भी ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। बट ये जो लाइटिंग अरेस्टर है ये सिर्फ लाइटिंग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये हो गया मेन एक डिफरेंस। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग अरेस्टर एंड सर्ज अरेस्टर, तो आप सिंपल से ये बोल सकते हैं, सर्ज अरेस्टर जो है हमारे सिस्टम में पैदा होने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट और लाइटनिंग से होने वाले एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट दोनों से प्रोटेक्शन देता है। और लाइटिंग अरेस्टर सिर्फ और सिर्फ बिजली चमकने या फिर लाइटिंग से जो वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज या करंट जनरेट होता है उसी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि
ये जो इंस्टॉलेशन मतलब कहाँ पे लगाते हैं, देखिए इसे भी हम लोग सब स्टेशन के टॉप में लगाते हैं, इसे भी सब स्टेशन के टॉप में लगाते हैं, बट इसे हमेशा ओपन एरिया में लगाएंगे, सबसे टॉप में लगाएंगे। लेकिन सर्ज अरेस्टर, ये जो सर्ज अरेस्टर है ज़रूरी नहीं है कि इसे आप ओपन एरिया में लगाएं, इसे आप क्लोज एरिया कहने का मतलब आप अपने सर्किट जो पैनल है उसमें भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन हम जब 33 kV देख रहे हैं तो ये सब स्टेशन के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो दोनों को हम लोग किस में लगाएंगे, सब स्टेशन के टॉप में लगाएंगे। देखिए ये जो है सिस्टम को तब प्रोटेक्ट करेगा जब हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट होगा, किसी भी कारण से हो सकता है, या लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे सिस्टम में जनरेट होने के कारण हो सकता है, बट लाइटिंग अरेस्टर सिर्फ लाइटिंग से देगा। ये हो गया। अब इसे हम लोग अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं ये सर्ज अरेस्टर को, बट लाइटिंग अरेस्टर ऐसा ओपन लगेगा, ठीक है। और तीसरा रिप्लेस, देखिए लाइटिंग अरेस्टर, ये जो लाइटिंग अरेस्टर है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके ऊपर में कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं रहता, लेकिन सर्ज अरेस्टर के एक टर्मिनल सप्लाई हमेशा कनेक्ट रहता है, तो इसलिए हम इसके जगह में इसे और इसके जगह में इसे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन में कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ लाइटनिंग से प्रोटेक्शन चाहिए, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकने सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके जगह में हम सर्ज को हटा के इसको लगा सकते हैं लाइटनिंग को, बट ऐसा नहीं है कि हम सर्ज की जगह में लाइटनिंग को लगा दें, तो कुछ कंडीशन में हम इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसे आपने कहीं भी देखा होगा, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, बट ये सर्ज अरेस्टर इसे आप डेली लाइफ में नहीं देखोगे, ये केवल सब स्टेशन या फिर जहाँ पे सप्लाई रहता है वहीं पे ये लगा रहता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। देखिए मैं आपको इसका सिंपल्स बताया हूँ, आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताया हूँ इसके बारे में। आप इसको और डीप से पढ़ना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे भी आप जानना चाहते हैं तो पिछला क्लास देख सकते हैं। ये आज का हमारा क्लास था और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में नए टॉपिक पे मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकली आप ज्ञान चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपना अगर कमेंट है, कोई राय है जो आप कर रहे हैं या किए हैं, इंस्टॉलेशन है, कुछ भी अपना जो एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।